वीडियो में हम आपको लाडो की पूरी बर्थडे की पहले की प्रिपरेशंस दिखाएंगे। आप और उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। फोन में हम दिखा रहे थे सबको तुम्हारी फोटो। ये पुत्रा। अच्छा हम यहाँ पर बैठे आओ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना आज तैयार क्यों हूँ। तो उसके पीछे वजह है कि आज मेरी लाडो का फ़ोटो शूट है। फ़ोटो शूट हम लोग बर्थडे से पहले करवा रहे हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही तैयार हो गई हूँ। मेरी लाडो रानी जो हमारे इस व्लॉग की हीरोइन है, वो अभी भी सो ही रही हैं। उनके सोते सोते मैं इसलिए तैयार हो गई क्योंकि अगर वो उठेंगी तो फिर मुझको तैयार नहीं होने देंगी, और उनसे पहले मैं तैयार हो जाऊं ताकि मैं उनके उठने के बाद उनको तैयार कर सकूं। नहीं उठ गई। अरे मम्मी, उनको बताने की जरूरत नहीं है। उनको मेरी शक्ल देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं सोने जैसा बड़ा काम करके उठी हूँ। तो अब मेरी लाडो रानी खाना खा चुकी हैं, अब वो होने जा रही हैं तैयार। चलो 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 चुनो 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 चुनो। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रे, आप लोग देखकर मजे क्या ले रहे हो? ऐसा ही अत्याचार आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जरा देखिए तो मुझ नन्ही सी जान पर कैसे मेरी मम्मी अपने सारे प्रयोग किए जा रही हैं, जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, लेबोरेटरी में रखी कोई पदार्थ हूँ। लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ मम्मी। आपकी कोशिशों को मैं सफल नहीं होने दूंगी, भले इसमें मेरे ऊपर आपके क्रोध की बिजली गिरने की संभावना क्यों ना हो। कभी कभी गिर भी सकती है, ये संभावना रहती है मेरी मम्मी के साथ में। मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, अब तो मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ, हे ईश्वर अवतार लो और इन मम्मियों के चंगुल से हम जैसे मासूम बच्चों को बचाओ। कितना अत्याचार होता है हम पर, बचाओ प्रभु बचाओ। और फाइनली मेरी सारी कोशिशों को असफल करके मेरी मम्मी ने सफलता प्राप्त कर ही ली। मेरी लाडो रानी हो चुकी है तैयार अपने फोटो शूट के। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी मम्मी के प्रयोगों का परिणाम है, इसीलिए इतना खुश होकर बता रही हैं। और आप लोगों को ये मेरी मम्मी के प्रयोगों का परिणाम कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए मैं यहाँ तैयार बैठी हूँ और मेरे पापा की तैयारी ही नहीं बन पा रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा को मेरी मम्मी ही तैयार करनी चाहिए, तभी मेरे पापा टाइम से तैयार हो पाएंगे, नहीं तो हर जगह लेट लतीफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेचारी लड़की के साथ क्या हो रहा है। और फाइनली अब मेरे पापा तैयार हो ही गए। अब हम निकल चुके थे मेरे साथ आगे होने वाले कर्मकांड मीन्स फोटोशूट के लिए। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे हंसाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि आगे होने वाले कर्मकांड का भय था। मुझे लेकर इतनी तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे कि मेरी मम्मी तो पीछे ही छूट गई। फिर मेरे पापा को याद आया कि मम्मी तो साथ नहीं है, तो पलट कर के देखा कि कहीं वो घर पर ही तो नहीं रह गई। तो अब हम पहुंच
पहुंच चुके थे स्टूडियो और मेरे मम्मी पापा मिलकर मेरे आगे के कर्मकांड मतलब फोटोशूट के लिए थीम सेलेक्ट कर रहे थे और मैं बार बार कह रही थी अरे मेरा फोटोशूट है, मुझे भी तो सेलेक्ट करने दो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना, सब अपनी ही चलाते हैं सिर्फ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली मेरे मम्मी पापा ने मिलकर सेलेक्ट कर ही लिया कि मुझ पर वो किन किन प्रकारों से अत्याचार करेंगे। यहाँ पर मैं अकेली थी तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के ना होने का फायदा ही उठा लिया जाए। तो मैं जैसे ही अपनी खुरपेची शुरू करने वाली थी वैसे ही पता नहीं कहाँ से मेरी मम्मी आ गई। और ये क्या, अरे रे 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 रे, अभी तक तो सिर्फ घर में ही मेरे साथ इस प्रकार अत्याचार होता था, लेकिन आज तो बाहर भी कम से कम मेरी इज्जत का ही कुछ ख्याल रख लेती। मम्मी के अत्याचारों को सह कर मैं हो चुकी थी तैयार। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं परी बनी हूँ तो परी के हाथ में ये जादुई छड़ी की जगह साधुओं वाली माला कब से होने लगी। तो इसके पीछे की लंबी कहानी है कि मेरी मम्मी छड़ी को घर पर ही भूल गई थी, तो वो भाग कर गई और लेकर आई और फिर मैं बन गई परियों की रानी, लाडो रानी। मेरी मम्मी मुझ पर अत्याचार कितने ही करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मेहनत भी खूब करती, ये बात भी सच है, लेकिन कभी कभी ये सच है। झूठ बोल रहा है। हमारी प्रिंसेस रेडी हो चुकी हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं अब फोटोशूट का। ये देखिए हमारी प्रिंसेस को, ये हो रहा है वो कर्मकांड या फोटोशूट जिसके लिए मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए गए थे। इसमें मैं बहुत खुश नजर आ रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे मजा बहुत आ रहा था। फोटो क्लिक हो जाने के बाद मैंने सोचा मैं भी देखूं मेरी फोटो कैसे आई, तो मैं गई कैमरे वाले अंकल के पास और मैंने कहा मुझे भी दिखा दीजिए। तो लेकिन मेरे मम्मी पापा से तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मेरी मम्मी वहाँ तुरंत आई और कहने लगी अच्छा बेटा आजा, और बस अपने पास बुलाकर उन्होंने मुझे इस सोफे में खड़ा कर दिया जैसे मैं कोई परी नहीं एफिल टावर हूँ। फोटोशूट में बीच बीच में मैं भी अपना अलग से कुछ टैलेंट दिखा दे रही थी, जैसे कि चश्मे को दूर रख कर भी पोज कैसे दिया जाता है। ये टैलेंट सिर्फ मुझ में, आप लोग उसको ट्राई मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मुझे किस अटपटी सी चीज पर बैठा दिया है, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो अंडा है और मैं ठहरी शुद्ध शाकाहारी। तो मैंने मम्मी से कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन फिर मेरी बात आ जाती है मेरी कोई सुने तब ना। मैं यहाँ पर मुंह में उंगली डाल के ये चिंतन कर रही थी कि ये स्टूडियो वाले अंकल इतने कर्मठ व्यक्ति हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए एक के बाद एक सामग्री तैयार किए जा रहे हैं। और फिर शुरू हो गया मेरे ऊपर अत्याचारों का सिलसिला। और ये जो मैं दे रही थी इसको पोज समझने की गलती मत करना, ये तो मैं अपनी मम्मी के डांस और गाने से खुश होकर कर रही थी। लेकिन फिर मैं थक गई तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि बस करो भगवान के लिए, बस करो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब हो चुका था मेरा फोटोशूट समाप्त, तो यहाँ पर मैं फ्री के सोफे पर थोड़ा सा आराम करके चल दी अपने घर की ओर। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर सीधा सोऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरी मम्मी के प्रयोगों का परिणाम आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।